नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और इस खास पेशकश में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की, अमेरिका के साथ दोस्ती की और इस दौरे से जो नया दौर है दोस्ती का उसकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होगी जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद। 3 दिन के इस दौरे पर प्रधानमंत्री का संयुक्त राष्ट्र में भी संबोधन होगा। वो क्वाड की बैठक में भी हिस्सा लेंगे और बदले हालात में यह तो तय है कि लगभग सभी मंचों पर तालिबान भी मुद्दा बनेगा और हिंद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक जो रीजन है, उसमें जो बदलते सुरक्षा के आयाम है उस पर भी चर्चा होगी। दोस्त के बुलावे पर प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए। 2 साल बाद पीएम मोदी का ये अमेरिका दौरा है। अब अमेरिका में नए राष्ट्रपति हैं। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आमने सामने होंगे। अमेरिका के दौरे पर कल पीएम मोदी का अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात होगी। अगले दिन यानी 24 सितंबर को अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता में राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात होगी। इसी दिन क्वाड की बैठक है। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री यूएन महासभा को संबोधित करेंगे। पीएम के अमेरिका दौरे पर दोनों देशों की दोस्ती और परवान चढ़ेगी। ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका काफी पास आए थे। उम्मीद है कि बाइडेन काल में रिश्ते और मजबूत होंगे। अमेरिका रवानगी से पहले पीएम ने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन के साथ वैश्विक रणनीति साझेदारी और आपसी हितों के क्षेत्रीय और ग्लोबल मसले पर विचार साझा करूंगा। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं। वैसे तो मोदी और बाइडेन के बीच 2 वर्चुअल बैठकें हो चुकी हैं। दोनों 3 बार फोन पर भी बात कर चुके हैं। 12 मार्च को क्वाड बैठक और 22 अप्रैल को जलवायु परिवर्तन पर वर्चुअल बैठक हुई थी। वहीं 17 नवंबर को पीएम ने बाइडेन को फोन पर जीत की बधाई दी थी। 8 फरवरी और 26 अप्रैल को कोविड को लेकर फोन पर चर्चा हुई थी। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद हालात भी बदले हैं। अब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। आतंकी सत्ता में है। पाकिस्तान के नापाक साजिश के बाद खतरा और बढ़ा है। पीएम जब बाइडेन से मिलेंगे तो चर्चा इन मसलों पर भी होगी। हाल में हुए एससीओ समिट में प्रधानमंत्री ने इस पर खुलकर अपनी बात रखी थी। एससीओ की 20वीं वर्षगांठ इस संस्था के भविष्य के बारे में सोचने के लिए भी उपयुक्त अवसर है। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। मानना है शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पीएम दिल्ली से सुना रहे थे और ताजिकिस्तान में बैठे इमरान सुन रहे थे। अब मंच संयुक्त राष्ट्र और क्वाड के होंगे, जहां दुनिया के तमाम नेता होंगे। जाहिर है यहां भी आतंक की बात होगी, तालिबान पर बात होगी, आतंक की साजिश रचने वाले पाकिस्तान की बात होगी। पाकिस्तान के तालिबान राग के कारण ही अमेरिका में होने वाली सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द करनी पड़ी। ये बैठक 25 सितंबर को होने वाली थी। आज तक ब्यूरो।